तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सेशन 2023-24 के लिए, जो कि CBSE के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। पैटर्न को देख लो, साथ में इसके आंसर शो कर दूंगा, आंसर भी चेक कर लेना, तैयार कर लेना। और थोड़ी देर बाद में आपको लास्ट ईयर का DOE की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया मिड टर्म पेपर था विद आंसर की दिखाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि वैसे पैटर्न में आपका मिड टर्म पेपर आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और इस पैटर्न को देख लो, ये CBSE की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज होगा, रीडिंग स्किल्स में 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, इसे पढ़ना होगा, 10 मार्क्स का होगा। नीचे क्वेश्चन जो दिए होंगे इन्हीं में से आंसर देना होगा, लेकिन समझना ये है कि क्वेश्चन आपके MCQ टाइप हो सकते हैं, कंप्लीट लाइन वाले भी हो सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी हो सकते हैं। पैटर्न अलग अलग हो सकता है। ये भी देखो बॉक्स बना दिए हैं, लेकिन ये क्या है, ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी आपका रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, 10 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पैसेज के साथ में एक टेबल दिया होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर आपको कोई डेटा दिया होगा, या फिर आपको कोई ग्राफ दिया होगा, या फिर कोई डायग्राम दिया होगा। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना, पर समझना आपको ऐसे ही है। ठीक है ना, इसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, इन द ब्लैंक टाइप में भी हो सकते हैं, कंप्लीट लाइन, या फिर MCQ टाइप हो सकते हैं। ठीक है, पैटर्न को अच्छे से समझ लो। ठीक, अभी लास्ट में सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन B ग्रामर राइटिंग स्किल में ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी हो सकता है, या फिर एरर करेक्शन टाइप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अलग अलग ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बिल्कुल समझना, MCQ टाइप में भी है। ठीक है, ये आपको समझना है, क्योंकि पैटर्न से ही दिक्कत होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है ना, इसमें भी हमको MCQ टाइप दिया गया, लेकिन एरर करेक्शन में ही दिया गया। ABCD में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना। ठीक है ना, या इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में MCQ टाइप देंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा पैटर्न दिखाया गया है। या फिर इस प्रकार से भी पोएम टाइप में लिख देंगे, यहाँ पर ABCD में ऑप्शन देंगे। ठीक है ना, पैटर्न को समझ लो बस। ठीक है, ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से कोई 10 करना होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला राइटिंग 10 मार्क्स का, इसमें या तो आपको लेटर लिखना होगा, या फिर लेटर टू एडिटर, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, चॉइस होगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, कोई एक करना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ये डेटा देखना है, और इसी हिसाब से आपको एक यहाँ पर लिखा होगा 120 वर्ड्स 120 शब्दों में एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा, मतलब लाइनें बनाकर। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। ठीक है, इस प्रकार से ये भी सेम वही क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पर इस टेबल को देखकर इस हिसाब से आपको फिर से 120 वर्ड्स में एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, आगे सेक्शन D पर जाओगे तो यहाँ पर आपको आपके बुक से एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, और पढ़ने के बाद में इसी में से आपको आंसर देने होंगे। क्वेश्चन आपके MCQ टाइप, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी टाइप में पूछ सकते हैं, पर यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। ठीक है, सेम ऐसे पैटर्न में। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 7, यहाँ पर आपको पोएम में से एक्सट्रैक्ट मिलेगा, वो भी सेम आपको पढ़ना होगा, 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में हो सकते हैं, या फिर MCQ टाइप में हो सकते हैं, यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। ठीक है, ध्यान रखना, इस पैटर्न में क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 40 to 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, यहाँ पर एनी 4 कोई 4 करने होंगे, ध्यान रखना। उसके बाद में
अगला क्वेश्चन नंबर 9, एनी 2 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें भी 40 to 50 वर्ड्स में ही आपको आंसर देने होंगे। अगला क्वेश्चन 10 आपका जो होगा 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। चॉइस होगी ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। तो यहाँ पर आपको ये हिंट देखना है, इस हिसाब से लिखना है, ठीक है ना। एक प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद में अथवा वाले में आपको यहाँ पर एक स्पीच ड्राफ्ट करना है। ये जो लिखा गया है इन सब वर्डों को यूज़ करते हुए इस तरीके से, ठीक है। आगे 11 क्वेश्चन भी लॉन्ग टाइप होगा। 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होगा। चॉइस होगी ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। ऊपर वाले में यहाँ पर आपको डायरी एंट्री लिखनी होगी और नीचे वाले में आपको कैरेक्टर के बारे में बताना है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पैटर्न था। अब सॉल्यूशन देखो। तो ये बच्चों मार्किंग स्कीम है, यानी कि आंसर की इस पेपर की। तो यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर देखते चलो। यहाँ से देखते चलो फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड का आंसर ऐसे ही। बाकी अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबके आंसर अपलोड है, मॉर्निंग शिफ्ट प्लस इवनिंग शिफ्ट। तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख सकते हो और प्री बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।